अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज आपको जो गाड़ी मैं दिखाने वाला हूँ ना सिर्फ ये लो बजट के अंदर फॉल करती है बल्कि है भी एक प्रॉपर एसयूवी कैटेगरी की गाड़ी, फुल साइज एसयूवी के अंदर आती है। और दूसरी बात ये कि ये मॉडल भी 2022 का है। और अब अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो बेसिकली ये बाइक बीजे 40 प्लस है, 2022 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड व्हीकल है और माइलेज वगैरह मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। और अगर इस गाड़ी की प्राइस की मैं बात करूं तो 7.6 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। तो अगर आप लो बजट के अंदर रहते हुए एक ऐसी 4x4 गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि हो भी नहीं, क्योंकि आपको पता है 7 से 8 मिलियन के बजट में इस वक्त अगर आप जापानीज गाड़ियों की तरफ जाते हैं तो आपको 20 से 22 साल पुरानी गाड़ी मिलेगी, बल्कि वो भी आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगी अगर आप 4x4 की कैटेगरी की बात करते हैं। तो उस हिसाब से अगर इस गाड़ी को आप देखें तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी वैल्यू टू मनी है, क्योंकि मॉडल भी नया है, फिर दूसरी बात ये कि लो माइलेज है और सबसे मेन चीज ये कि अगर आप इस बजट में कोई भी जापानीज गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ अक्सर ये मसला होता है कि आपको वो गाड़ी कभी भी इतनी पुरानी ओरिजिनल इंजन के साथ नहीं मिलती। तो बेसिकली उस गाड़ी का जितना भी जूस होता है वो सारे का सारा निकला हुआ होता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में ये गाड़ी ना सिर्फ बहुत ही लो माइलेज है बल्कि बहुत अच्छी कंडीशन में भी है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है लेकिन आपने 4x4 चलानी है तो भाई ये गाड़ी आपके लिए लो प्राइस बजट के अंदर एक करोला से भी सस्ती प्राइस के अंदर एक बेस्ट किस्म की ऑप्शन 2026 में हो सकती है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म के कार रिव्यूज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गाड़ी खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करें, मैं जरा आपको इस गाड़ी का पहले एक्सटीरियर, इंटीरियर और स्पेक्स और फीचर्स के बारे में गाइड कर लेता हूं ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में ये गाड़ी है क्या चीज। सो गाइस, ये है बाइक बीजे 40 जो कि एक चाइनीज ऑफ रोडर व्हीकल है और बाइक मोटर्स की तरफ से इस गाड़ी को प्रोड्यूस किया गया है और पाकिस्तान में ये गाड़ी साजगार ग्रुप के थ्रू आपको मिलती है। बेसिक स्पेक्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी डिफरेंट नामों से पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसा कि बाइक बीजे 40, बाइक बीजे 40 एल यानी कि लॉन्ग व्हील बेस जो कि 4 डोर वाला वर्जन होता है इस गाड़ी का, जो कि इस वक्त आप भी देख रहे हैं। फिर इसमें और भी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं जिसमें बाइक 40 पिकअप ट्रक होता है, बाइक बीजे 40 B70 होता है और ये सारी व्हीकल्स इसी कैटेगरी में आती हैं। असेंबलिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी पूरी दुनिया में आपको डिफरेंट कंट्रीज में मिलती है और इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये गाड़ी बीजिंग चाइना, इसके अलावा अल्जेरिया, लाहौर पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन होती है जो कि वेरिएंट आप देख रहे हैं इस वक्त। फिर उसके साथ साथ इंडोनेशिया और रशिया में भी ये गाड़ी प्रोड्यूस की जाती है। वेरिएंट्स और बॉडी स्टाइल्स की बात करें तो इस गाड़ी में 2 डोर एसयूवी आती है, 4 डोर एसयूवी आती है और 2 डोर पिकअप ट्रक भी आपको देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में 2 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं और दोनों ही टर्बोचार्ज्ड होते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें एक 2.3 लीटर इनलाइन 4 पेट्रोल टर्बो इंजन आता है और एक 2.4 लीटर इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी 5 स्पीड, 6 स्पीड और 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलती है। 5 स्पीड वाली गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करती है जबकि 6 और 8 स्पीड ऑटोमेटिक होती हैं। वेट और हाइट वगैरह की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4350 है बीजे 40 की। और अगर मैं लॉन्ग व्हील बेस की बात करूं जो कि इस वक्त आप गाड़ी देख रहे हैं या प्लस वर्जन की बात करूं तो उसकी लेंथ 4630 बनती है। फिर इसी तरह अगर गाड़ी की व्हील बेस की बात करें तो 2450 रेगुलर वेरिएंट की व्हील बेस बनती है जबकि 2730 लॉन्ग व्हील बेस या प्लस वेरिएंट की व्हील बेस बनती है। इसके अलावा विड्थ की अगर बात करें तो तमाम वेरिएंट्स की विड्थ तकरीबन सेम ही है 1843 और अगर हाइट की बात करते चलें तो 1834 बीजे 40 रेगुलर की हाइट है जबकि 1861 लॉन्ग व्हील बेस वाले वेरिएंट की हाइट बनती है। अच्छा, पाकिस्तानी वेरिएंट की बात करें तो पाकिस्तान में ये गाड़ी हॉनरेबल एडिशन में आपको मिलती है जिसकी इस वक्त करंट प्राइस तकरीबन 1.2 करोड़ के आसपास बनती है। और अगर मैं इसमें मिलने वाले कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको आर्कटिक व्हाइट, क्रिम्सन रेड, एमराल्ड ब्लू, फॉरेस्ट ग्रीन और ब्लैक कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो गाड़ी आपको मिलती है ये 2 लीटर इनलाइन 4 टर्बो इंजन के साथ आती है। एग्जैक्टली सीसीज में अगर बात करें तो 1981 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है और इस वेरिएंट की जो पावर है वो 215 एचपी है और 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी बनाती है। मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर तक आपको मिलती है और पाकिस्तान में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वर्जन आप देखेंगे। फ्यूल एवरेज की अगर मैं बात करता चलूं तो ये गाड़ी तकरीबन 75 लीटर्स के टैंक के साथ आती है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आपको 7 से 8 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है।
और हाईवे पर अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये गाड़ी 10 तक की एवरेज भी आपको दे सकती है, आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है तो आप कभी भी ऑफ रोडर व्हीकल की एवरेज एग्जैक्ट तस्वर नहीं कर सकते जो कंपनी आपको देती है, क्योंकि ये गाड़ियां डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो ये गाड़ी आपको 7 से 9 की एवरेज आराम से प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। सो गाइस, अब हम आते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और ये गाड़ी मैं आपको तफसील से दिखाता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, इसके लैंप्स को ऑन करता हूं, फ्रंट से पूरी लाइट्स ऑन करता हूं ताकि गाड़ी की जो असल शक्ल है लाइट्स ऑन होने के बाद वो भी आपके सामने आ जाए। और यार, आप जब इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे ना अंदर बैठकर, तो आपको फील होगा कि भाई ये ब्रांड न्यू गाड़ी है। क्योंकि एग्जैक्ट माइलेज की अगर बात करें तो 48,000 ये गाड़ी चली भी एक्चुअली, लेकिन इंटीरियर के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी ये चीज फील नहीं होगी कि इस गाड़ी को इतना चलाया हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर आप देखें, डैशबोर्ड, इसकी सीट्स, हर एक चीज परफेक्ट कंडीशन में आपको नजर आती है। लीजिए जी, सुपर स्मूथ स्टार्टअप है, बिल्कुल भी गाड़ी किसी किस्म का स्टार्टअप में लैग नहीं करती। लाइट्स ऑन हो गई हैं, हैजर्ड लाइट स्विच इसकी ऑन कर लेते हैं और अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ। एक्सटीरियर के बारे में जरा तफसील से बात करते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट ये गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की लुक्स को देखें तो दिखने में ये गाड़ी जीप रैंगलर के बिल्कुल करीब तरीन की चीज लगती है, फीचर्स भी तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन प्राइस के मामले में ये गाड़ी उससे तकरीबन 4 टाइम्स कम है। मतलब इस वक्त अगर आप जीप रैंगलर खरीदने के लिए निकलें, जो कि मॉडल भी मेरे ख्याल से 15-16 का आपको मिलेगी, वो गाड़ी तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की प्राइस के अंदर फॉल करती है अगर अच्छी गाड़ी आप खरीदें। उस हिसाब से इस गाड़ी को अगर आप देखें तो सारे वही मजे आप इस गाड़ी से ले सकते हैं जो जीप रैंगलर से लेते हैं। इससे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, नॉर्थ में ले जा सकते हैं, प्रॉपर कैंपिंग, आपने कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी होंडा सिविक से भी सस्ती है, टोयोटा करोला से भी सस्ती है। तो भाई, अगर एक चीज इतने कम पैसों में आपको इतनी अच्छी चीजें ऑफर कर रही है तो बंदा उसको क्यों ना खरीदे। मतलब वो रीजन होता है ना कि यार ये रीजन है, इस वजह से मैं इसको नहीं खरीदना चाहता। कई लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम इस गाड़ी को इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये चाइना की गाड़ी है। आप ये देखें कि चाइना की गाड़ी आपको सेम वही चीजें जो कि आपको 4 करोड़ रुपए वाली गाड़ी ऑफर कर रही है, वही फीचर्स आपको उससे 4 गुना सस्ती प्राइस में अगर ऑफर करे तो भाई व्हाई नॉट। अब हम आते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ और गाड़ी की फ्रंट लुक्स आपको मैं जरा दिखाता हूं डिटेल में। यार, इसकी लाइट्स और इसकी ये ग्रिल क्या ही खूबसूरत लग रही है। ये क्रोम वाली ग्रिल के बीच में जो ब्लैक एरिया है, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत लुक्स आपको प्रोवाइड करता है। आपको मैं मजे की बात बताऊं, अब है तो ये चाइनीज प्रोडक्ट, तो आप भी कहेंगे कि भाई हर चीज चीप क्वालिटी में यूज हुई भी होगी। ये जो रेड कलर के एरियाज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हुक्स लगी हुई हैं इसमें बम्पर के अंदर। अब आप देखकर कहेंगे कि भाई ये प्लास्टिक की नजर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 1 इंच मोटा थिक स्टील लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप इसके फ्रंट पर कोई भी चीज, रस्सी वगैरह लगाकर अगर आप इसको टो करने की कोशिश करते हैं, कहीं ये गाड़ी मड में ऑफ रोडिंग में फंस जाती है, तो आप इन हुक्स के साथ बेल्ट्स बांधकर आराम सुकून से इस गाड़ी को टो कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में इस गाड़ी में आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आएगी। फिर हमारे पास एलईडी फॉग लैंप्स मौजूद हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और साथ ही पार्किंग लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। लेकिन अब मजे की बात है, मैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑफ करता हूँ और आप देखिएगा कि इसकी डीआरएल्स ऑन होती हैं, और डीआरएल्स ऑन होने के बाद ये गाड़ी बड़ी ही खूबसूरत लगती है फ्रंट साइड से। तो लाइट्स ऑन होने के बाद वाली लुक भी आपने देख ली। अब डीआरएल्स ऑन होने के बाद ये गाड़ी कुछ ऐसे फ्रंट से आपको लगती है, और इन डीआरएल्स के अंदर ही इसके फॉग लैंप्स भी इंटीग्रेटेड हैं। तो सारी चीजें इस गाड़ी में आपको पूरी दी जाती हैं, मतलब सारे शशके इसके पूरे हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी का एक और बड़ा ही अमेजिंग फीचर है जो कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली अभी तक की दूसरी कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। वो ये है कि आप इसका छत पूरा रिमूव कर सकते हैं, आप इसके डोर्स रिमूव कर सकते हैं, और आप इसको एक प्रॉपर डेजर्ट सफारी वाली व्हीकल बनाकर ऑफ रोडिंग के मजे एंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी दूसरी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। फिर साथ ही साथ अगर बात करते चलें इस गाड़ी की कंडीशन की, तो पूरा एक्सटीरियर इस गाड़ी का ओरिजिनल पेंट में है। यहाँ पर कोई किसी किस्म का स्क्रैच, दब खराश आपको नजर नहीं आएगी। नॉर्मली पुरानी गाड़ियों में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोग, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा पैसे देकर कोई जापानीज एसयूवी खरीदते हैं तो आपको उसमें 4 से 5 पीसेज में रंग भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कई केसेस में पूरी गाड़ी भी आपको कलर हुई भी मिल सकती है। जबकि इस केस में ये गाड़ी है भी टोटल जेन्युइन पेंट में, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और यकीन माने कि मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप नॉर्मली 80 लाख रुपए की करोला खरीदें और उसके कंपैरिजन में आप 7.6 मिलियन की ये गाड़ी देखें, दोनों गाड़ियों को आप कहीं लेकर जाएं, जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो वो एक होती है ना अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज, वो इस गाड़ी में 100 टाइम्स करोला से और सिविक से ज्यादा। और ये गाड़ी आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में कोई चीज चला के आ रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि अट्रैक्शन होती है गाड़ी में, इस गाड़ी में भाई वो चीज, मतलब 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स उसमें से आपको मिलेंगे गाड़ी के।
फिर इधर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 17 इंचेस के रिम्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। मतलब दिखने में इस गाड़ी के रिम्स परफेक्टली इसकी जो बॉडी है, ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो टू टोन कॉम्बिनेशन है क्रोम और ग्रे का, ये इस गाड़ी को बड़ा ही खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अब चाइनीज गाड़ियां लो क्वालिटी वाली होती हैं, चाइनीज गाड़ियों में सस्ते मटेरियल्स लगे होते हैं, ऐसा हर बंदा सोचता है। मैं भी सोचता था जब तक मैंने पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां अच्छे तरीके से देखी नहीं थी, यूज खुद नहीं की थी, और यूज करने के बाद जो मेरा सोचने का अंदाज है चाइनीज गाड़ियों के बारे में, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। उसकी वजह, आप जरा करीब आए, यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके जो डोर के ऊपर हिंजेस लगे हुए हैं, इनको अगर आप देखें, ये प्रॉपर मेटल के हैं और 1 इंच मोटा थिक मेटल इसके ऊपर यूज हुआ है, जो कि इस पूरे दरवाजे को होल्ड कर रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा इसके हिंजेस को देख के कि ये आप गाड़ी नहीं, किसी टैंक के हिंजेस को देख रहे हैं। मतलब इतना सॉलिड किस्म की चीज यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिजाइन की हुई है, और इस गाड़ी को बनाने के लिए ये सारे मटेरियल्स यूज किए हुए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन गाड़ियों को देखने के बाद कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाईजान बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की लो है। या मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चाइनीज गाड़ियां यूज कर चुका हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव किस्म का चाइनीज बाइक है, लेकिन यकीन करें कि जो बाइक मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, जो जर्मन करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वाली बाइक्स हैं, उनको टक्कर देता है, और बहुत ही थोड़े पैसों में। और गाड़ियों का भी सेम यही हाल है। तो मतलब मैं वो चीज आपको बयान कर रहा हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप एक वही एक्सपीरियंस 4 गुना ज्यादा पैसे देकर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि आगे जो गाड़ी का बैज है वो डिफरेंट होगा, और वही एक्सपीरियंस आप 3 गुना 4 गुना कम पैसे देकर भी कर सकते हैं किसी चाइनीज व्हीकल से। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन सस्ते में मौजूद है तो बंदा एक्सपेंसिव ऑप्शंस की तरफ जाए क्यों। अच्छा, फिर यहाँ पर मजीद अगर आप देखें, ये जो फुट स्टेप्स इस गाड़ी में लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, 1 मिनट पहले मैं आपको इनकी क्वालिटी दिखाता हूँ। मैं इस डोर को ओपन करता हूँ और मैं इस फुट स्टेप के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा पूरा बॉडी वेट इस फुट स्टेप के ऊपर है, और ये फुट स्टेप इसमें फैक्ट्री से लगा हुआ आता है। और मेरा अकेले ही नहीं, अगर यहाँ पर 2 बंदे भी खड़े हो जाएं, आराम से ये उनका वेट भी बर्दाश्त करेगा, बल्कि सॉलिड भी है ये। अब अगर इस तरह के फुट स्टेप्स इससे लो क्वालिटी के पाकिस्तान में आप अपनी किसी एसयूवी में इंस्टॉल कराते हैं, आजकल बहुत सारी गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस हो रही हैं और लोग करते भी हैं, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाता है ऐसी चीज लगवाने का, जो कि आपको इस गाड़ी में फैक्ट्री से ही लगी हुई मिल रही है। मतलब ये मैं आपको एक चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर रियर साइड की बात करें तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देखेंगे, आपको स्पेयर रिम मिलता है, और स्पेयर रिम के लिए प्रॉपर अलॉय रिम आपको दिया जाता है स्पेयर टायर के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए 5वां रिम जो है सिंपल स्टील वाला दे दिया जाए। वैसे भी नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इनके ऊपर कवर लगा लेते हैं। तो अब अगर गाड़ी में कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई होती तो वो क्या करते हैं वो लोग के कंपनी से ही आपको सिंपल स्टील रिम देकर कंपनी से ही ऊपर आपको कोई कवर लगा कर दे देते, ताकि रिम भी नजर ना आए और शेप भी बुरी ना लगे और पैसे भी बच जाएं। लेकिन यहाँ पर इसको प्रॉपर नेकेड रखा गया है। छोटी छोटी चीजों में भी आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आती है, और कहीं भी मतलब मुझे तो इस गाड़ी में किसी भी ऐसी जगह को देखकर अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि भाई ये वो पॉइंट है जहां पर इस गाड़ी में पैसे बचाने की कोशिश की गई हो। चाहे वो इसका स्पेयर टायर देख लें, चाहे वो इसके डोर्स की क्वालिटी देख लें, चाहे इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन, हर एक चीज टॉप नॉच इस गाड़ी में आपको दी जाती है। अच्छा, मजे की बात यह कि अगर आप ये दरवाजा ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये 2 पार्टीशंस में इसका डोर ओपन होता है। नीचे वाला ये जो सेक्शन है पूरा, ये बड़े ही आराम से ओपन हो जाता है। तो आपने डिग्गी में जो भी सामान रखना है आप वो बड़े आराम से रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपने ऊपर वाले डोर को भी ऊपर उठाना है तो ये कुछ इस तरीके से अलग सेपरेटली ओपन हो जाएगा। अब इसके पीछे ये जो टायर लगा हुआ है इसका ठीक ठाक वेट है, लेकिन अगर आप देखें तो मैं एक उंगली से इसको पुश कर रहा हूं और ये बड़े ही आराम से जाकर क्लोज भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि गाड़ी की क्वालिटी बताती हैं। अब आप मुझसे एक सवाल ये पूछेंगे कि जैन भाई इतनी तारीफ इस गाड़ी की कर रहे हैं, तो इस गाड़ी को देखने के बाद क्या एहसास होता है, गाड़ी की बॉडी को देखकर और इसके पार्ट्स को देखकर क्या एहसास होता है? तो भाई इसकी क्वालिटी को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई 90s की टोयोटा लैंड क्रूजर को देख रहा हूँ, क्योंकि जो मेटल इस गाड़ी में यूज हुआ है वो सेम उसी गेज का फील हो रहा है। मैं ऑब्वियसली काफी सारी क्रूजर्स के रिव्यूज कर चुका हूँ जो कि 90s में आया करती थी, जो इसी शेप में आती थी, मतलब वो बॉक्सी शेप के अंदर, जिसको हम आम अल्फाज में लैंड क्रूजर 2 या 5 डोर भी कहते हैं, वो वाली। तो एग्जैक्टली इसके जो मेटल की क्वालिटी है सेम मुझे उस गाड़ी की याद दिलाती है। मतलब अब आप खुद चेक कर सकते हैं या आप खुद सोच सकते हैं कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी होगी। फिर अगर बूट स्पेस की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको बहुत ही डिसेंट किस्म का बूट स्पेस देती है, और किसी भी गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर की कंडीशन में से अगर आप उसके बूट की कंडीशन देख लीजिए और अगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में है तो दैट मीन्स कि गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी और संभाल कर यूज की हुई है। अब जब इस गाड़ी के अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर आपको मैं एक और सरप्राइज दूंगा। जब आप उसे देखेंगे तो आपको
आप कहेंगे कि यार मजा ही नहीं आ गया गाड़ी को देखकर। और वो सरप्राइज पता है क्या है? वो ये है कि जब आप इस गाड़ी के रूफ पर नजर डालेंगे तो गाड़ी के अंदर एक पूरा का पूरा रोल केज लगा हुआ है, जो कि आमतौर पर आप या तो बहुत हाई एंड ऑफ रोडर पिकअप ट्रक तैयार करते हैं तो उसके अंदर पूरा रोल केज बिल्ड करना पड़ता है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ से सेक्शन आ रहा है, वहां जा रहा है, और वहां से यहाँ आ रहा है, और यहाँ ही से ये आगे पूरा गाड़ी के ये सराउंड कर रहा है। तो इस गाड़ी में ये प्रॉपर पूरा प्रैक्टिकल किस्म का रोल केज लगा हुआ है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप ऑफ रोडिंग उतने एक्सट्रीम लेवल की करते हैं कि गाड़ी उलटने का खतरा हो, तो इसमें आप सेफ रहेंगे। मतलब ये उस लेवल की इस गाड़ी के अंदर आपको पहले से फैक्ट्री इंस्टॉल्ड मॉडिफिकेशन हुई भी मिलती है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि नॉर्मली जिन गाड़ियों का रूफ रिमूव भी हो रहा होता है, जैसे कि आप अगर हैमर ईवी को ले लें, पाकिस्तान में भी वो आपको इंपोर्टेड वाली गाड़ियां मिलती हैं, तो उस लेवल का भाईजान इस गाड़ी के अंदर आपको पूरा सेटअप प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और फिर अगेन वही बात आ जाती है कि पैसों के मामले में ये गाड़ी उससे 3 टाइम्स मोर सस्ती है, तो क्यों ना बंदा इसी ऑप्शन को कंसिडर करे। अब आगे हैं और इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर हम चेक करते हैं जरा। इंटीरियर में सबसे मेन चीज आप यहाँ पर देखेंगे, इस गाड़ी का जो इंटीरियर लुक है, जो फर्स्ट लुक में आपको नजर आएगा, वो आपको जी वैगन की तरह मर्सिडीज की नजर आएगा, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है ऑलमोस्ट इसकी डिजाइनिंग काफी चीजों में चेंज भी है, लेकिन स्क्रीन, डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक, स्टीयरिंग व्हील आपको जी वैगन की याद दिलाएगी, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है इस गाड़ी के अंदर। फिर प्रैक्टिकलिटी के लिए हमारे पास प्रॉपर कलर डिस्प्ले स्क्रीन यहाँ पर मौजूद है, मल्टीमीडिया स्क्रीन आपके पास यहाँ पर दी जाती है। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है कि गाड़ियों के जो मल्टीमीडिया यूनिट होता है उसके लिए जो स्पीकर्स दिए हुए होते हैं वो दरवाजों में होते हैं। यस, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, दरवाजों में अच्छी स्पेस स्पीकर्स के लिए बनती है और आपको साउंड के लिए वो जो एम्प्टी स्पेस होती है वो भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इस गाड़ी के जो डोर्स हैं वो रिमूवेबल हैं, तो अगर आप ऑफ रोडिंग के दौरान इसका छत, इसके दरवाजे रिमूव करते हैं तो फिर तो स्पीकर साथ ही उतर जाएंगे। अब ऐसे केस में आप ऑफ रोडिंग में अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो ये तो भाई मामला खराब हो गया। इस गाड़ी के केस में इसके स्पीकर्स जो हैं वो डैशबोर्ड में इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं, जिसमें 2 स्पीकर्स यहाँ नीचे मौजूद हैं और 2 स्पीकर्स इस गाड़ी की बॉडी की बैक साइड पर यानी कि डिग्गी में इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से आपका साउंड सिस्टम भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हार्डकोर किस्म की ऑफ रोडिंग करते हैं उस दौरान गाड़ी के अंदर स्पीकर सिस्टम्स भी मौजूद होंगे और वो रिमूव भी नहीं होंगे। मैंने आपके साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, अब मैं पैसेंजर साइड पर आ चुका हूं और आपको मैंने भेज दिया है ड्राइवर साइड पर, ताकि आप वहां से गाड़ी का जरा व्यू चेक कर सकें। यहाँ पर अगर इसकी विंड स्क्रीन में आप देखें तो एक छोटा सा आपको ईस्टर एग भी नजर आएगा, जो कि कोई ना कोई इसका मकसद तो होगा, क्योंकि अक्सर इस तरह की ऑफ रोडर व्हीकल्स में आपको इस तरह के हिडन फीचर्स दिए जाते हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डी शेप स्टीयरिंग दिया जाता है, जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ क्रूज भी आपको ऑफर करता है। फिर स्क्रीन के अंदर आपको सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि गाड़ी के आरपीएम, किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, हर एक चीज़ यहाँ मिलती है। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और ये ड्यूल जोन है, तो ड्राइवर पैसेंजर दोनों का टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर है। अब एक चीज़ यहाँ नीचे आप देखें तो आप सोचेंगे कि यार ये 4x4 व्हीकल है, तो 4x4 को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से गियर नॉब होनी चाहिए। गियर नॉब होती है, लेकिन वो गियर नॉब पुराने कन्वेंशनल गाड़ियों में होती है। इस गाड़ी में आपको उसकी जगह पर बटन दिया हुआ है, एक स्विच है, रोटरी स्विच, जिसमें आप इसकी 4 हाई, 4 लो और 2 हाई पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। फिर उसके साथ साथ इसका जो रूफ है, ये यहाँ पर आप देखें तो ये सिंपल छोटे छोटे लॉक्स हैं। ये आप इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ये यहाँ से अनलॉक हो गया। बैक साइड पर भी, यहाँ पर भी है एक यहाँ है और एक वहाँ है। तो ये जैसे ही आप सारे के सारे लॉक्स इसके अनलॉक कर लेंगे तो इसका रूफ जो है वो आप ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। 4 पैनल्स में इसका रूफ रिमूव हो जाता है और फिर उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी में व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फिर ऊपर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में प्रॉपर रोल केज लगता है, तो ये देखें आप छोटी छोटी चीजें कि रोल केज के यहाँ पर आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स स्ट्रैप्स में दिए हुए हैं, ताकि दरवाजे रिमूव होने के बाद भी अगर आपने होल्ड करना है किसी चीज को तो यहाँ प्रॉपर ये नायलॉन स्ट्रैप्स के बड़े मजबूत किस्म के होल्डर्स दिए हुए हैं आपको। लिटरली आप इसके साथ लटक सकते हैं, इतना मजबूत है ये। और मजे की बात यह कि देखें ऑफ रोडिंग में बॉडी पोजीशन इंसान की एक एंगल पर नहीं होती। कभी आप यूं जा रहे होंगे, कभी आप यूं जा रहे होंगे, कभी आपका सर सीट पर लग रहा होगा, कभी आपका सर पिलर के साथ भी लग सकता है, यहाँ पीछे भी लग सकता है। तो इस गाड़ी में प्रॉपर फोम की पैडिंग लगी हुई है पिलर्स के ऊपर, कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में या गाड़ी पलटने की सूरत में आपका सर इसके पिलर्स के साथ लगे, रोल कैच के साथ लगे, तो आप को जख्म ना लगे। देखें जब बंदा नजर डालता है ना छोटी छोटी चीजों में, तो तभी आपको क्वालिटीज का और डिटेल्स का पता चलता है। सीट्स की तरफ आए
तो इस गाड़ी में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सीट्स की क्वालिटी बड़ी अमेजिंग है। फैब्रिक होने की वजह से आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं। रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आती हैं इसकी सीट, जो कि काफी कंफर्टेबल किस्म की राइड आपको प्रोवाइड करती हैं। आइए अब जरा बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर चेक करते हैं। सो जनाब, बैक साइड पर एंटर होने के लिए यहाँ भी ग्रैब हैंडल है, यहाँ भी ग्रैब हैंडल है, और ये उसी तरह की स्ट्रैप है जैसी आपको फ्रंट पर दी जाती है। इसके ऊपर प्लास्टिक की रबर भी लगी हुई है ताकि आपके लिए होल्ड करना काफी आसान हो जाए। अब अंदर आते हैं और रियर साइड पर, ओए होए लग गई है, मेरा सर लग गया है यार। ये हाइट 5'8" है जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूँ, और उसके बावजूद ये आप देखें तो मेरा सर किसी भी एंगल से इसके रूफ के साथ टच नहीं हो रहा। यहाँ पर 2-3 इंच स्पेस अभी भी बाकी है। यहाँ पर आपके पास लाइट भी मौजूद है, और मज़े की बात यह कि इसकी जो लाइट है ना, ये लाइट इंस्टॉल हुई हुई है इस रोल केज के अंदर। छत रिमूव करने से लाइट स्टिल आपके पास यहाँ पर यूजेबल रहेगी। फिर उसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास स्पेस डिसेंट किस्म की है। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स जो हैं मिलते हैं आपको रियर पैसेंजर्स के लिए, और साथ ही साथ इसकी जो पिछली सीट है इसमें 60-40 का स्प्लिट भी मौजूद है, और आर्म रेस्ट कप होल्डर के साथ भी मौजूद है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर लें। 2022 मॉडल बाइक BJ40 प्लस है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी कंप्लीटली जेन्युइन कंडीशन में है। कोई रीपेंटिंग, कोई इस तरह की चीज़ इस गाड़ी के साथ नहीं हुई भी, और जो माइलेज वीडियो में मैंने आपको बताए हैं वो भी बिल्कुल ओरिजिनल हैं। इसके साथ कोई किसी किस्म की मीटर टैंपरिंग वाला सीन भी नहीं हुआ। सो ये थी आज की वीडियो। अगर इसको खरीदना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।